बता दूं कि मुझे लगता है कि G20 से आपसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं आपके साथ में समक्ष याद कराते चलूंगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे, ये बैठक वो बैठक ये बैठक, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको रिपीट कराते चलूंगा और बार बार देखते चलूंगा। तो सबसे पहले याद रहेगा कि G20 की अध्यक्षता 2023 की भारत करने वाला, 2023 की G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है। अलग अलग शहरों में भी इसका क्या होगा, बैठक होगा। ठीक है, चलेगा, लगभग 200 शहरों में बैठक होगा, 200। तो इतना चीजों तो नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो जानेंगे। तो याद रखा, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय कहां पर होगा, ये होगा IISc बेंगलोर में। कहां होगा, IISc बेंगलोर में होगा। जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए कि भाई साहब G20 का जो 2022 वाला शिखर सम्मेलन रहा था, किस देश में रहा था? 2022 वाला शिखर सम्मेलन 2-3 दिन पहले कराया था, 2-3 दिन पहले। G20 2022 का शिखर सम्मेलन किस देश में रहा था? G20 2022 का शिखर सम्मेलन कहां पर रहा था? अब ध्यान समझिएगा, सवाल आपके सामने है, क्या क्या पढ़ना है मुझे, ध्यान समझिएगा। किस देश ने 1 दिसंबर से 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया? तो 1 दिसंबर से अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? ये भारत ने किया। ये तो आप सभी लोग को पता होगा। अरे ये नहीं पता है क्या? ये तो पता होगा ना। तो 1 जनवरी से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? ये भारत ने किया। भारत के G20 की अध्यक्षता संभालने के मौके पर कितने स्मारकों को रोशनी से जगमग किया गया था? ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। तो G20 की अध्यक्षता धारण करने के उपलक्ष्य में कितने स्मारक हो जाते हैं? जैसे लाल किला हो गया, शेरशाह का मकबरा हो गया, ताजमहल हो गया, इन सभी लोगों को लाइट जलाए गए थे, इल्यूमिनेट किए गए थे। ठीक है, तो कितने स्मारकों किए गए थे? देखता हूँ कौन कौन बता पाता, कौन कौन बता पाता कितने स्मारकों को ज्वलित किया गया था? जल्दी से बताएंगे। अरे पसंद आ रहा तो एक बार लाइक भी कर दो, सो दैट हमें भी पता चले। चलेगा, वेरी गुड। तो सरदार याद रहेगा कि भाई साहब कितने को, तो 100। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत में G20 का अध्यक्षता संभालने के मौके पर 100 स्मारकों को रोशनी से जगमग किया गया था। 100। ठीक है, लेट हो जाते हो, ठीक है, लेट हो जाते हैं। चलिएगा, एक और बात याद रहेगा, जो 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन होगा, याद रहेगा, जो 2023 याद रहेगा, जो G20 की बात करता हूँ, 2023 अध्यक्षता। देखिएगा, इसकी जो संभाल ली जाती है अध्यक्षता, ये 1 दिसंबर से, लेकिन जो शिखर सम्मेलन होता वो क्या होगा, दिसंबर सितंबर में होता है। तो G20 2022-23 की बात करता हूँ। G20 अगर मैं आपके सामने 2022-23 की बात करता हूँ तो याद रखिए ये भारत के पास है। ठीक है, भारत के पास है। इसकी थीम क्या है बच्चे? ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो अगर मैं बात करता हूँ थीम क्या है, ध्यान से सुनेगा। थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। थीम क्या हो जाता है? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। याद रखा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रहेगा। देखो, इसकी बैठक तो भारत के अलग अलग शहरों में होगी, 200 शहरों में होगी, लेकिन जो शिखर सम्मेलन होगा जहां पे मोदी जी जाएंगे, G20 के सभी देशों के प्रमुख शामिल होंगे, वो कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, वो कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। तो G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश को चुना गया? दिल्ली में होगा। ठीक है, G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। तो वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका थीम याद रखिएगा। ठीक है, थीम याद रखिएगा। चलेगा, ये तो हो गया 2022 के लिए। अब ना कुछ और बात करता हूं। देखो, बैठक अगर मैं बात करता हूं तो 1 दिसंबर से लेकर अभी तक लगभग 7-8 बैठक हो चुका है। उन 7-8 को याद ना करते हुए, भारत में जब G20 की अध्यक्षता संभाला तो पहली बैठक कब और किसकी हुई थी, कहां पर हुई थी? ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में G20 की मैं बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। भारत में मेरे पैसे थे G20 की जब आया, तो ध्यान रखिएगा, पहली बैठक शेरपा की हुई थी। ठीक है, तो भारत में G20 की जो पहली बैठक हुई थी, 4 दिसंबर की बात है। याद रखिएगा, पहली बैठक ये कौन हुई थी? G20 की शेरपा की हुई थी। G20 शेरपा की हुई थी। यह कहां पर हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, यह कहां पर हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? या उदयपुर में हुआ था। अच्छा, भारत के G20 शेरपा कौन है, ये भी याद रखिएगा। G20 शेरपा, भारत के G20 शेरपा कौन है? भारत के G20 शेरपा कौन थे? भारत के G20 शेरपा की बात करता हूं, ये अमिताभ कांत है। कौन जाते हैं? अमिताभ कांत हो जाते हैं। अब ये पता है किसके लिए पढ़ाया जा रहा? ये तो अभी हो सकता है जीडी में भी आएगा, लेकिन जिनका पेपर अब 2-4 महीने बाद है, लग जाओ। ठीक है, और मैंने बाबू बताया था आपको, जिस तरीके से G20 के सभी देशों के लिए B20 बोले तो बिजनेस 20। ठीक है, बिजनेस 20 के अध्यक्ष किसे चुना गया? बिजनेस 20 के चेयरमैनशिप किसको मिला था? बिजनेस 20 के अध्यक्ष। ठीक है, बिजनेस 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा। और इसी तरीके से C20, ठीक है, इसी तरीके से C20 बोले तो सिविल 20 के अध्यक्ष किसे? तो ये तो कल अपॉइंटमेंट वाला भी कराया था। तो याद रखिएगा, बिजनेस 20 के अध्यक्ष की बात करता हूं तो एन चंद्रशेखर। बिजनेस 20 के अध्यक्ष याद रखिएगा, एन चंद्रशेखर। अरे ये तो अब सबको पता हो गया होगा कि भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये सारे जो प्रश्न है ना, पढ़िए बच्चे,
पढ़िए, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला सवाल, C20 सिविल 20 के जो अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्षता जो मेरा याद रहेगा, एक आध्यात्मिक महिला हो जाती है, उनका नाम हो जाता है, याद रहेगा, आध्यात्मिक महिला हो जाती है, उनका नाम हो जाता है माता माता अमृतानंदमयी, याद रहेगा, माता अमृतानंदमयी, ठीक है, माता अमृतानंदमयी, माता अमृतानंदमयी, माता अमृतानंदमयी करके हो जाती है, इनको दिया गया था। इतना भी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो जो चीजें निकलते जाएगा हम आपको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आप मुझसे मतलब विश्वास रखिए, आप क्लास में डेली आते हो, मैं आपको बताऊं, विश्वास रखिए, आप क्लास में डेली आते हो तो आपको क्लास से याद करा कर भेजूंगा। बस एक शर्त है, आपको क्लास में डेली रहना है। जैसे कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट हो जाते, नए स्टूडेंट है, 10 दिनों से जुड़े, उनको कहना था सर मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, कैसे कवर होगा? मैंने बोला कि नहीं, 10 दिन का आपका कैसा रहा, तो 10 दिन में बहुत चीजें याद हुआ नहीं, बस कोई बात नहीं, आप 3-4 महीना लगातार पढ़ो, आपको अब जिनका पेपर 3 महीने बाद है, अब 2021 का पूरा थोड़ा पढ़ना, 2022 का पूरा थोड़ा पढ़ना, हमको फोकस करना जून 2022 से आगे तक का फोकस करना। वो याद कराऊंगा मैं, इस स्पेशल स्कीम के था, आपको स्कीम पता है ना, क्लास में ये पुराना भी याद करके जाएंगे, पता है ना दोस्त। चलिए, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश था? ये था भाई साहब, कहां पर हुआ था? बाली। कहां पर हुआ था? बाली। बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पर था? बाली इंडोनेशिया में। इसका भी थीम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, इसका थीम पूछ ले, क्या रहा था? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसकी थीम रहेगी। चलेगा, अगला सवाल, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में था। G7 के 25वें शिखर सम्मेलन के दौरान, G7 के 25वें शिखर सम्मेलन के दौरान, तो 1999 में याद रहेगा, जर्मनी के बर्लिन में। कहां पे बच्चे? ये बर्लिन, याद रहेगा, यह बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में, यानी कि जब G7 का 25वां शिखर सम्मेलन रहा था उस समय। लेकिन यहां पर तो स्थापना कर दी गई, लेकिन शिखर सम्मेलन नहीं होता था, विदेश मंत्री वगैरह मिल लेते थे। जो पहला इसका शिखर सम्मेलन मतलब कि जब देश के प्रमुख लोग मिले, ये कब मिले थे? तो पहली बार मिले थे 2008 में, ठीक है, 2008 में मिले थे, और ये बहुत बार करा चुका था, पर वाशिंगटन डीसी में, 2008 में वाशिंगटन डीसी में मिले थे। G20 20 देशों का समूह है, 20 देशों का है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन हो जाता है। देश राजधानी मुद्रा, ये सभी देश है, एक बार इसको देश राजधानी मुद्रा 100% याद रख लीजिएगा। ये इसी मंथ में दूसरी बार करा रहा हूं, या इसी मंथ में आपके समक्ष दूसरी बार करा रहा हूं। ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन हो जाता, ठीक है, एक यूरोपियन यूनियन हो जाता। यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम में हो जाता, बेल्जियम में हो जाता, ठीक है दोस्त। भाई सभी लोग को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग, सभी लोग को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, वैसे पीडीएफ में आप सभी लोग को चीजें मिल जाएगी। चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, जब भी बीच की बात होगी भाई साहब, तुम्हारा मन गदगद तो होता होगा। जब बीच की बात होती होगी, समुद्र तट की बात होती होगी, तुम्हारा मन गदगद होता होगा। अच्छा, एक बार सवाल पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिन तट मतलब कि बीच के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रहेगा, भारत में जो बीच के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो गोवा है, ठीक है, गोवा है बीचों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, समुद्र तट के लिए। चलेगा, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बेकल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल ने ये मनाया जा रहा है? तो बेकल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल फिल्म के कहा याद रहेगा, ये केरल में मनाया जा रहा है। बताइए तो केरल के सीएम गवर्नर कौन है? ये इजी सा सवाल है, केरल के सीएम और गवर्नर कौन होते हैं? बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ये कहां पे मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है भाई साहब, मनाया जा रहा कहां पर? ये मनाया जा रहा है केरल में, मनाया जा रहा है, केरल में मनाया जा रहा है, केरल में मनाया जा रहा है। चलिए, अब आ गया, देखो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं पुराना बीच। जैसे अभी अब देखो, पिछले बीच से संबंधित 2022 में कुछ महत्वपूर्ण खबरें कैसे यहाँ पर निपटा देते, जैसे कि हाल ही में किस राज्य के, ये पिछले मंथ की बात है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को धुंडी, मिनी पॉइंट धुंडी और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? सबसे पहले तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क की एक संस्था के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाता, डेनमार्क की संस्था के द्वारा एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता, जहां पर यह बताया जाता कि कौन सा बीच, कौन सा समुद्र तट कितना अपने सफाई को लेकर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, ठीक है, ध्यान दे रहा है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वर्तमान भारत के 12 समुद्र तट है, वर्तमान में भारत के 12 समुद्र तट है जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, और उसमें से किसी का बस ऐसे ही नाम देकर पूछ देगा कि फलाना बीच हाल ही में चर्चा में, जैसे पूछ लेगा कि भाई साहब धुंडी बीच या कदमत बीच हाल ही में चर्चा में रहा या किस राज्य में? ये भी नहीं देगा चर्चा में, पूछ लेगा कदमत बीच कहां पर है, खत्म, करंट बेसिस स्टडी। तो याद रखा, ये कहां पर जाते हैं दोस्त? ये हो जाते हैं नजदीक पहुंच जाता है। अगर गलती कर दिए, बताओ किसको किसको याद था? हाल ही में कराया होगा, किसको याद था? अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीरामार बीच पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीरामार बीच पे सफाई अभियान क्लीन अथॉन, मीरामार बीच कहां पर? गोवा वाले बीच पे। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे भाई साहब, कहां पर? गोवा वाले बीच पे। ठंडी ठंडी
कोल्ड ड्रिंक पियेंगे गोवा वाले बीच पे, ठीक है। हाँ पढ़ लो, अकेले मत जाना, ब्याह हुआ करके जाना, ठीक है। नहीं तो एक बार से नौकरी लगने के बाद एक बार अकेले भी चले जाना और फिर बाद में ब्याह करना तब भी जाना, ठीक है। एक बार अकेले वाला भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना, चलेगा। याद रहेगा जैसे कि मैंने बताया बच्चे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो देखो मैंने बताया ना 12 टोटल कितने 12 थे, दो तो ये हो गया, दो तो ये हो गया, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दो ये हो गया। याद रहेगा 8 आपके सामने ये है, 8 आपके सामने है शिवपुर गुजरात, ये 2021 में मिला था, 2021 के भी शुरुआत में मिला था, तो ये 1.5 साल पुराना, लेकिन फिर भी स्टैटिक चीज बनता। शिवपुर गुजरात, घोघला बहुत इंपॉर्टेंट न्यू, कासरकोट कर्नाटक, पुदुपिंदी कहां पर जाता है, कर्नाटक हो जाता है, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा, राधानगर अंडमान, राघरानगर अंडमान। और याद रहेगा इससे पहले 2021 में याद रहेगा कोवलम बीच को बताएगा, या कोवलम बीच कहां पर जाता है, कोवलम याद रहेगा, कोवलम कहां पर जाता, तो कोवलम बीच की बात करता हूं, बताइएगा कहां पर जाता, ये भाई साहब तमिलनाडु का जाता, कोवलम बीच कहां पर, तमिलनाडु का। याद रहेगा ईडन बीच कहां पर जाता है, इंपॉर्टेंट बता, तुम गड़बड़ी मत कर देना, उसके बीच में ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में। ईडन गार्डन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो कोलकाता में, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कोलकाता में हो जाता है। लेकिन ईडन बीच की बात करूंगा, ईडन समुद्र तट की बात करूंगा, तो भाई साहब ये पुडुचेरी हो जाता है, कहां पर जाता है दोस्त, पुडुचेरी में। बच्चे मैं पिछले 2 महीना में मुझे लगता है ये 3 से 4 बार करा दिया, पिछले 2 महीने में ही 3 से 4 बार इसको करा दिया हूं। अगर तब पर भी आपका याद नहीं होता आपको, तो बात तो कुछ गड़बड़ है ना, ठीक है। थोड़ा सा बादाम वगैरह खाएंगे, ठीक है। अगर तब पर भी याद नहीं हो रहा तो बादाम वगैरह खाएंगे। किसको किसको पूरा का पूरा याद था, कमेंट करके बता। किसको किसको कम से कम ये 8 को तो छोड़ो, ये 2 ये और लक्षद्वीप पूरा किसको किसको याद था, ईमानदारी से बता, ठीक है। ईमानदारी से बता, किस राज्य के समुद्र तट को, किस राज्य ने समुद्र तट के समग्र प्रबंधन के लिए विच विजिल ऐप लॉन्च किया? तो विच विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा ये गोवा के द्वारा, गोवा ने ही विच विजिल ऐप लॉन्च किया। अगला सवाल, किस राज्य के कोवलम और ईडन, तो कोवलम तो मैंने बता दिया तमिलनाडु, और ईडन बता दिया समुद्र तट कहां गया, ये हो गया पुडुचेरी। बताओ कम से कम तीसरी या चौथी बार कराया कि नहीं, कम से कम तीसरी या चौथी बार कराया कि नहीं, ऐसे थोड़ा होता, बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, अरे होगा काहे नहीं, होगा काहे नहीं, चलेगा। हाँ तो बादाम उदाम थोड़ा सा खाया करो, और पढ़ाई के बारे में ऐसा नहीं कि बादाम खाकर सोच रहे हैं किसी और के बारे में, तुम लोग ना बहुत ज्यादा थोड़ा सोचने लगते हो। नहीं नहीं काचा बादाम नहीं खाना, काचा बादाम नहीं, काचा बादाम नहीं खाना, ठीक है। पता चला तुम तो एकदम, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी सोच ना कच्चा बादाम, अरे कच्चा बादाम के इतने तुम फैन हो गए हो ना। चलो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डैश क्रिकेटर के सम्मान में पुरुषों के लिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार देने की बात किया। तो जो बच्चे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता था, अब उस किस खिलाड़ी का नाम होगा, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के द्वारा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया जाएगा किस खिलाड़ी के नाम पे दिया जाएगा, तो याद रहेगा ये शेन वार्न के नाम पर। याद रहेगा ये शेन वार्न, हाल ही में इनका निधन हो गया। शेन वार्न की बात करता हूं तो हाल ही में इनका निधन हुआ था, हाल ही में निधन। तो जाने माने दिग्गज गेंदबाज लेग स्पिनर शेन वार्न का हाल ही में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था, अप्रैल में की बात हो जाती है, इनका निधन हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अब टेस्ट का अवार्ड दिया जाएगा, वो टेस्ट अवार्ड दिया जाएगा आईसीसी, जो टेस्ट अवार्ड दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ, वो किसके नाम पे दिया जाएगा, शेन वार्न के नाम पे दिया जाएगा। हाल ही में निधन हो गया, ये कहां हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल, हाल ही में शक्तिशाली चक्रवात, शक्तिशाली बम नाम का चक्रवात किस देश से टकराया? हाल ही में शक्तिशाली बम नाम का चक्रवात किस देश से टकराया है, तो याद रखिएगा ये टकराया भाई साहब अमेरिका से, ठीक है। ये टकराया अमेरिका से। बम नाम का चक्रवात कहां से टकराया, तो अमेरिका से बम नाम का चक्रवात टकराया, बम नाम का, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। मुझे ना थोड़ा सा 7 ही बजे क्लास खत्म करने को 7:15 बजे तक करना है, क्योंकि ना थोड़ा जीडी क्लास हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देख रहोगे कि 2-4 दिनों से ना लगभग 10 तारीख तक, और ये इस तरीके से ऑनलाइन ना लास्ट में आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन कल करंट अफेयर वैसा सब्जेक्ट है कि न्यूज पे डिपेंड करता है कि न्यूज कैसे आता है, ठीक है। तो बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर, ठीक है, राइडर लॉन्च किया। तो रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर किसने लॉन्च किया गया, तो बजाज अलियांस के द्वारा, बजाज अलियांस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सी रंगराजन, भाई साहब इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है। सीधा सवाल पूछेगा कि ये फोक्स क्या देगा, सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा फोक्स इन द रोड, फोक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। याद रहेगा ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। मुझे कमेंट करके ये बताइए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया किताब फोक्स इन द रोड, याद रहेगा फोक्स इन द रोड, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई। मुझे कमेंट करके बताइए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाते हैं। आगे बढ़ते, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों का नाम परिवर्तन करने की मंजूरी दी है, ठीक है। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थान, तो एक तो गोरखपुर जिले का नगर पालिका हो जाता मुंडेरा बाजार,
जो मुंडेरा बाजार हो जाता है इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा, चौरी चौरा। मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा बाजार किया जाएगा। जबकि एक जगह का नाम होता है तालिया अफगान। फिर देवरिया जिले का एक जगह का नाम हो जाता है, देवरिया जिले का, देवरिया जिले का एक नाम हो जाता है जिसका नाम होता है मेरे प्यार से क्या, तालिया, तेलिया अफगान। तो तेलिया अफगान का गांव का नाम बदलकर इसका तेलिया शुक्ला रखा जाएगा। ठीक है, तेलिया शुक्ला। तो तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला रखा जाएगा। ठीक है, तेलिया शुक्ला। सवाल याद रखिएगा ये दोनों कहां पर जाते हैं। तो मुंडेरा बाजार अभी मंजूरी दी गई है, नाम नहीं बदलेगा, इसका चौरी चौरा याद रखिएगा। तेलिया बाजार का याद रखिएगा, नाम बदल तेलिया, अफगान गांव का नाम तेलिया शुक्ला रखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ हाल ही में बदले कुछ नाम, जल्दी से दो तीन चीजें देख लेता। हाल ही में बदले नाम देखता हूँ कि तो आपकी तैयारी सीखने में करा चुका हूँ। हाल ही में बदले नाम लगभग सभी करा चुका, बदले नाम 2022 में करा चुका, तो कुछ और बताता हूँ, मतलब कि उसका कुछ टेस्ट लेते रहता हूँ। जैसे बच्चे हाल ही में मंकी पॉक्स, अगर आपको याद होगा तो हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर देगा, जो मंकी पॉक्स बीमारी था, याद रहेगा, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम इसके नाम पे रखा गया। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा, मंकी पॉक्स हो गया, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रहेगा जो दिल्ली में राजपथ, ठीक है, जो दिल्ली में राजपथ था, राजपथ का नाम बदल के क्या कर देगा, ठीक है, महाराष्ट्र का शहर, ठीक है, कौन सा था, औरंगाबाद, औरंगाबाद का, ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदल के क्या किया गया, औरंगाबाद। ये सवाल तो पेपर में आया भी था, औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम जो कि महाराष्ट्र में जाता, और उस्मानाबाद, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद। तब तक इतना बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग को याद है। इतना बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी साथियों को याद हो जाता। याद रहेगा मंकी पॉक्स का नाम मेरे प्यार से एमपॉक्स किया गया। ठीक है, मंकी पॉक्स का नाम एमपॉक्स। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसने का नाम पे रखा गया, तो शहीद भगत सिंह, याद रहेगा किसके नाम पे रखा गया, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मॉर्निंग वाली क्लास में कल क्या चाहते हो, आज किस किसने किया था, आज 5:50 पे जो 5:30 पे जो क्लास हुई थी किस किसने किया था, वहां पर आप लोगों को फिल्म अवार्ड करा था। कल क्या करना चाहता है मुझे कमेंट करके बता देंगे, कल क्या करना चाहते हैं मुझे आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर देगा, कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर देगा, कर्तव्य पथ कर देगा। ठीक है, कर्तव्य पथ कर देगा। चलो, औरंगाबाद का जो नाम किया गया क्या किया, उस्मानाबाद का नाम तो धारा सिंह, ठीक है, उस्मानाबाद का नाम धारा सिंह। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर देगा, औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर देगा, कमेंट करके बताएंगे। औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर देगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, औरंगाबाद का नाम बच्चे संभा, ठीक है, संभाजीनगर कर देगा। औरंगाबाद का नाम क्या कर देगा, तो संभाजीनगर औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया। तो इस तरीके से पढ़ते रहना चलेगा। इंडियन बैंक ने ये नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान में किस बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया। तो एमएसएमई जो प्रेरणा हो जाता कार्यक्रम इंडियन बैंक ने राजस्थान में, किस बैंक ने, इंडियन बैंक ने राजस्थान में, इंडियन बैंक ने राजस्थान में, इंडियन बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। राजस्थान वाले वो मुख्यमंत्री बड़े मस्त, पेपर लीक हुआ तो बोल रहे हैं कि 4 दिन में पकड़ लिया, अगला पेपर होगा 2 घंटे में पकड़ देंगे, पकड़ दिए। एक पेपर लीक हुआ 4 घंटे में पकड़ दिया, 4 दिन में पकड़ दिए। एक पेपर हुआ लीक हुआ तो 2 घंटे में पकड़ दिए, अगला पेपर लीक होगा तो तुरंत ही पकड़ दें। अरे ससुरा अगला लीक क्यों करने देना, ठीक है, समझे मेरी बातों को। चलेगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की खाने को गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया। किसको, 5 स्टार रेटिंग दिया। ठीक है, अच्छा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये तो याद रखा बुलंदशहर के खाने को याद रखा क्या दिया गया, गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया उत्तर प्रदेश के। ये तो हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के पेपर के लिए खासतौर पर पूछा जाएगा, पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हाल ही में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक इंडेक्स आया जाता है, स्टेट फूड, याद रखा एक इंडेक्स आता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में ये कौन सा राज्य टॉप पे रहता, कौन सा राज्य टॉप पे रहता। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बड़े राज्य में कौन सा रहा था, ठीक है, छोटे राज्य में कौन सा रहा था, छोटे राज्य में कौन सा रहा था, और वैसा यूटी केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा था बताएंगे। तो बड़े राज्यों की बात करता हूँ दोस्त तमिलनाडु था, बड़े राज्यों की बात करता हूँ कौन सा था, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु था। छोटे राज्यों की बात करता हूँ तो ये याद रहेगा, छोटे राज्यों की बात करता हूँ ये हो जाता है भाई साहब गोवा था, ठीक है, गोवा था। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर था, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर था, इस बात को याद रखा। वेरी गुड। हाँ, बुलंदशहर का जेल बढ़िया, पता नहीं भगवान कभी गए तो नहीं है ना, हमको जेल जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, जेल के बाहर थाने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, इतना कांड नहीं थे। लेकिन जब थाने गए थे ना तो बड़ा मजा आ रहा था, मतलब कि एक वो लग रहा था भाई साहब पुलिस हमको पकड़ के ले जा रही है। 11th में बताओ, 11th क्लास में, 11th में ना, 11th वाले ना उस समय हम लोग ना बहके हुए रखते,
कोई हमें ना बताने समझाने वाला नहीं, हम लोग बहके हुए रहते, अपने आप को दिखावा करते, शो करने के चक्कर में बस। ठीक है, चलेगा। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर, तो ये भी देखो एक और मंदिर, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर बहुत बार आप लोग कराया, तो विकास परियोजना के लिए एक पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलेगा। भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दी गई है। अरे जो अब तुम मोबाइल पे गेम खेलते हो, जो तुम मोबाइल पे गेम खेलते हो, बनारस में कहां पे सर? अरे बनारस में ना लंका परियोजना। ठीक है, लंका परियोजना। ठीक है, तो याद रहो बाबू, आप सभी लोग मोबाइल गेम खेलते हो, तो अभी तक तो मम्मी पापा तुमको मारते थे ना, अरे मोबाइल की गेम खेल लो, बाहर जाके कुछ खेल लो, ग्राउंड में खेलो, तो तुम बोलता पापा हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, इसी मोबाइल गेम से मेडल लेकर आएंगे, पापा तुमको वहीं पर मेडल दे देंगे, तुम बाद में जो रहोगे वो। हालांकि आपको मैं बता दूं साथी, अब ई स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, ई स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, अलग अलग गेम, जैसे पबजी हो गया, फलाना जी हो गया, ठिकाना जी हो गया, अलग अलग गेम हो जाते हैं। तो जो जितने भी ई स्पोर्ट्स हो जाते हैं, तो खेल मंत्रालय के द्वारा उसको मान्यता दे दी गई है। ठीक है, अब इसको आने वाले मुझे लगता है कि 2024 में ओलंपिक में भी खेला जाएगा, जो पेरिस वाला ओलंपिक है वहां पर ई स्पोर्ट्स को खेला जाएगा, तो वहां पर आप लोग मेडल वगैरह जीते जाते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये स्पोर्ट्स को, तो मोबाइल वगैरह गेम खेलना तो कभी कभी आप एक्सक्यूज दे सकते हैं पापा लोग को, फिर बोलेंगे तू हमको सिखाओगे। चले, विस्कर बाबू, वस्कर बाबू, विस्कर नहीं, वस्कर बाबू, वस्कर बाबू क्या थे? वस्कर बाबू को 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक, अब सूर्योदय बैंक की याद रखेगा, इसके सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में, ये थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में चुना गया, सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में चुना गया। अब मेरे पैसे की बताइए आपको